अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ताउम्र आपको और आपके अहले खाना को खुश व खुरम रखे। नाज़रीन, किसी जंगल के अंदर दरख्त की शाख पर उल्लू बैठा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दरख्तों को काट दिया गया और दरख्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महज वो इस चीज़ पर खुश थे कि शायद अब हम पर उल्लू नहीं बैठा करेंगे, लेकिन उनकी खुशी उस वक़्त खाक में मिल गई जब उन दरख्तों को काटने के बाद पार्लिमान की कुर्सियां बना दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा तरक्की पजीर मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर कमोबेश हर हुक्मरान हम आवाम को रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर तरक्की का एक ऐसा काला चश्मा पहना देता है कि जिस चश्मे को पहनने के बाद हम ज़िंदगी भर उनके मोहताज होकर रह जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला ये वो मुल्क है जहाँ पर अगर हमने हुक्मरानी की मिसाल देनी हो तो हमें उमर इब्न खत्ताब का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब बात अपने आप पर आती है तो हम सरकारी मुलाजिम बनने की बजाय सरकारी अफसर बनने को तरजीह देते हैं। इसी तरह हमारे हुक्मरान जिनकी हर तकरीर का आगाज़ कमोबेश तालीम तालीम और सिर्फ तालीम के नारों से होता है, लेकिन जब बात इनके अमल पर आती है तो महज बिल्डिंग्स बनाने के बाद उनमें या तो गधों को बिठा दिया जाता है या भैंसें बांध दी जाती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है जहां हाल ही में बजट पेश किया गया और उस बजट में यह वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ना तो तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा किया गया और ना ही कोई मेगा प्रोजेक्ट पेश किया गया। लेकिन इस संगीन सूरत हाल के अंदर सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है और एक ऐसा बिल मंजूर किया है जिसकी कोई मिसाल पहले नहीं मिलती। जी हाँ नाज़रीन, इस बिल के मुताबिक जो 16 जून 2020 को हमारी सेनेट से मंजूर हुआ, उसके मुताबिक अरकान पार्लियामेंट जिनकी कमोबेश कुल तादाद 446 है, उनको और उनके अहले खाना को अंदरूने मुल्क सफ़र के लिए कमोबेश 25 बिजनेस क्लास के एयर टिकट्स फ्राहम किए जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, 25 बिजनेस क्लास के एयर टिकट्स। और बात यहाँ नहीं रुकी, इसके अलावा सालाना 3 लाख रुपए मालियत के वाउचर्स भी फ्राहम किए जाएंगे। नाजरीन, सोने पे सुहागा कि इस बिल की मंजूरी के अंदर कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फारूक अहमद की इस बात ने इस बिल की मंजूरी के अंदर उसको मजीद इज्जत ये कहकर बख्शी कि ऑल पार्लियामेंटेरियंस आर नॉट रिच। जी हाँ नाजरीन, ऑल पार्लियामेंटेरियंस आर नॉट रिच। ये उन पार्लियामेंटेरियंस की बात हो रही है जो कमोबेश करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद पार्लियामेंट का रुख करते हैं। नाजरीन, अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो ये लोग बहुत सियाने हैं या ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। पार्लिमानी अमूर डिवीज़न के मुताबिक मेंबरान पार्लियामेंट एक्ट 1974 के सेक्शन 10 के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को दी जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलियात को यकीनी बनाया गया था। नाजरीन, अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दी जाने वाली इन मुफ्त सफरी सहूलियात की इफादियत बढ़ाने के लिए मुसलसल दबाव था ही। इसके साथ साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए रूल्स ऑफ प्रोसीजर की भी मुकम्मल हिमायत हासिल थी। नाजरीन, इस बिल के मुताबिक दी जाने वाली सफरी सहूलियात 1 साला अरसा मुकम्मल होने के बाद भी मुद्दत म्याद जैसे मसाइल से दो चार नहीं होंगी, बल्कि अरकान पार्लियामेंट के शरीके हयात और 18 साल से कम उम्र बच्चे इन सहूलियात को कभी भी इस्तेमाल करने के मजाज होंगे। अब नाजरीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस पाकिस्तान में नया क्या है? वही वादे, वही ख्वाब, वही उम्मीदें, और ढांचा भी रियाजी के उस सवाल जैसा है जिसके बारे में मास्टर कहता है कि बेटा प्रोसीजर कोई भी इस्तेमाल करो लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। तो नाजरीन,
अब ये आप पर और हम पर है कि क्या हम इन सियासतदानों का दिया हुआ काला चश्मा लगाए रखना चाहते हैं या उस चश्मे को उतार कर अपने लिए और इस वतन अजीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्रमोट करें, हमारे इस चैनल को प्रमोट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नाजरीन कमेंट्स के अंदर अपने व्यूज़ ज़रूर दें। नाजरीन, अपना ख्याल रखें, अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।